जय श्री राधे। नमस्कार मित्रों, आज हम रुद्राष्टाध्यायी का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। द्वितीयोध्यायः। हरे ओम मा सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतस्पृत्वा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् ऊतामृतत्वस्येषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायास पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयेत् पुरुषः पादोऽस्येहा भवत् पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत्शासनानशने अभि। सभी लोकों में व्याप्त महानारायण सर्वात्मक होने से अनंत सिर वाले, अनंत नेत्र वाले और अनंत चरण वाले हैं। वे 5 तत्वों से बने इस गोलक रूप समस्त व्यष्टि और समष्टि ब्रह्मांड को सब ओर से व्याप्त कर नाभि से 10 अंगुल परिमित देश का अतिक्रमण कर हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित है। जो यह वर्तमान जगत है, जो अतीत जगत है और जो भविष्य में होने वाला जगत है, जो जगत के बीज अथवा अन्न के परिणाम भूत वीर्य से नर पशु वृक्ष आदि के रूप में प्रकट होता है, वह सब कुछ अमृतत्व मोक्ष के स्वामी महानारायण पुरुष का ही विस्तार है। इस महानारायण पुरुष की इतनी सब विभूतियां हैं, अर्थात भूत भविष्यत वर्तमान में विद्यमान सब कुछ उसी की महिमा का एक अंश है। वह विराट पुरुष तो इस संसार से अतिशय अधिक है, इसलिए सारा विराट जगत इसका चतुर्थांश है। इस परमात्मा का अवशिष्ट 3 पाद अपने अमृतमय विनाश रहित प्रकाशमान स्वरूप में स्थित है। यह महानारायण पुरुष अपने 3 पादों के साथ ब्रह्मांड से ऊपर उस दिव्य लोक में अपने सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में निवास करता है और अपने एक चरण चतुर्थांश से इस संसार को व्याप्त करता है। अपने इसी चरण को माया में प्रविष्ट कराकर यह महानारायण देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के नाना रूप धारण कर समस्त चराचर जगत में व्याप्त है। ततो विराड जायत विराजो आदिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः संभृतं पृखदाज्यम् पशुस्ताश्चक्रे वायव्या नारण्याग्राम्याश्च जे तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतरेचः सामानि जगीरे छन्दागुंसि जगीरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त जे केचोभयादतः गावो हजगीरे तस्मात् अजा वयः तं यज्ञं परेहि प्रोक्षन्
पोरुखं जातमग्रतः तेन देवा आयजन्त साध्यारेखयस्सजे। उस महानारायण पुरुष से सृष्टि के प्रारंभ में विराट स्वरूप ब्रह्मांड देह तथा उस देह का अभिमानी पुरुष हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ। उस विराट पुरुष ने उत्पन्न होने के साथ ही अपनी श्रेष्ठता स्थापित की। बाद में उसने भूमिका, तदनंतर देव, मनुष्य आदि के पूर्व शरीर अर्थात शरीरों का निर्माण किया। उस सर्वात्मा महानारायण ने सर्वात्मा पुरुष का जिसमें यजन किया जाता है, ऐसे यज्ञ से पृखदाज अर्थात दधि से मिश्रित घृत को संपादित किया। उस महानारायण ने उन वायु देवता वाले पशुओं तथा जो हरण आदि वनवासी तथा अश्व आदि ग्रामवासी पशु थे उनको भी उत्पन्न किया। उस सर्वभूत यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए। उसी से सर्वविद छंद उत्पन्न हुए और यजुर्वेद भी उसी यज्ञ पुरुष से उत्पन्न हुआ। उसी यज्ञ पुरुष से अश्व उत्पन्न हुए और वे सब प्राणी उत्पन्न हुए जिनके ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत हैं। उसी यज्ञ पुरुष से गौएं उत्पन्न हुई और उसी से भेड़ बकरियां पैदा हुई। सृष्टि साधन योग्य या देवताओं और सनक आदि ऋषियों ने मानस याज्ञ की संपन्नता के लिए सृष्टि के पूर्व उत्पन्न उस यज्ञ साधन भूत विराट पुरुष का प्रोक्षण किया और उसी विराट पुरुष से ही इस यज्ञ को संपादित किया। जत्पुरुखं व्यददुः कतिधाभ्य कल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपादा उच्येते। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः क्रेतः ऊरु तदस्य जद्वैश्यः पद्भ्यागुंशूद्रो अजायत। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णोर्द्यौः समवर्तत। पद्भ्याम्भो मृद्देशः श्रोत्रात् तथा लोका आकल्पयन्। जत्पुरुखेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत। वसन्तोऽस्यासीदाज्यङ्ग्रीक्ष्म इदमः शरद्धवेः। सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्त समेधः कृताः देवा यदि यज्ञन्तन्वा न अवदनन् पुरुखं पशुम्। तब जब यज्ञ साधन भूत इस विराट पुरुष की महानारायण से प्रेरित महत अहंकार आदि की क्रिया से उत्पत्ति हुई, तब उसके कितने प्रकारों की परिकल्पना की गई। उस विराट के मुंह, भुजा, जंघा और चरणों का क्या स्वरूप कहा गया है। ब्राह्मण उस यज्ञोत्पन्न विराट पुरुष का मुखस्थानीय होने के कारण उसके मुख से उत्पन्न हुआ। क्षत्रिय उसकी भुजाओं से उत्पन्न हुआ, वैश्य उसकी जांघों से उत्पन्न हुआ तथा शूद्र उसके चरणों से उत्पन्न हुआ। विराट पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, नेत्र से सूर्य उत्पन्न हुआ, कान से वायु और प्राण उत्पन्न हुए तथा मुख से अग्नि उत्पन्न हुई। उस विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ और सिर से स्वर्ग प्रकट हुआ। इसी तरह से चरणों से भूमि और कानों से दिशाओं की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार देवताओं ने उस विराट पुरुष के विभिन्न अवयवों से अन्य लोकों की कल्पना की। जब विद्वानों ने इस विराट पुरुष के देह के अवयवों को ही हवि बनाकर इस ज्ञान यज्ञ की रचना की, तब वसंत ऋतु घृत, ग्रीष्म ऋतु समिधा और शरद ऋतु हवि बनी थी। जब इस मानस याग
याग का अनुष्ठान करते हुए देवताओं ने इस विराट पुरुष को ही पशु के रूप में भावित किया। उस समय गायत्री आदि 7 छंदों ने 7 परिधियों का स्वरूप स्वीकार किया। 12 मास, 5 ऋतु, 3 लोक और सूर्यदेव को मिलाकर 21 अथवा गायत्री आदि 7, अति जगती आदि 7 और कृति आदि 7 छंदों को मिलाकर 21 संविधाएं बनी। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः सम्भृताः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मर्तस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विश्वा। सिद्ध संकल्प वाले देवताओं ने विराट पुरुष के अवयवों की हवि के रूप में कल्पना कर इस मानस यज्ञ में यज्ञ पुरुष महानारायण की आराधना की। बाद में ये ही महानारायण की उपासना के मुख्य उपादान बने। जिस स्वर्ग में पुरातन साध्य देवता रहते हैं उस दुख से रहित लोक को ही महानारायण यज्ञ पुरुष की उपासना करने वाले भक्तगण प्राप्त करते हैं। उस महानारायण की उपासना के और भी प्रकार हैं। पृथ्वी और जल के रूप से अर्थात 5 महाभूतों के रस से पुष्ट सारे विश्व का निर्माण करने वाले उस विराट स्वरूप से भी पहले जिसकी स्थिति थी उस रस के रूप को धारण करने वाला वह महानारायण पुरुष पहले आदित्य के रूप में उदित होता है। प्रथम मनुष्य रूप उस पुरुष मेधया जी का यह आदित्य रूप में अवतरित ब्रह्म ही मुख्य आराध्य देवता बनता है। आदित्य स्वरूप अविद्या के लवलेश से भी रहित तथा ज्ञान स्वरूप परम पुरुष उस महानारायण को मैं जानता हूँ। कोई भी प्राणी उस आदित्य स्वरूप महानारायण पुरुष को जान लेने के उपरांत ही मृत्यु का अतिक्रमण कर अमृतत्व को प्राप्त करता है। परम आश्रय के निमित्त अर्थात अमृतत्व की प्राप्ति के लिए इससे भिन्न कोई दूसरा उपाय नहीं है। सर्वात्मा प्रजापति अंतर्यामी रूप से गर्भ के मध्य में प्रकट होता है। जन्म न लेता हुआ भी वह देवता, तिर्यक, मनुष्य आदि योनियों में नाना रूपों में प्रकट होता है। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा के उत्पत्ति स्थान उस महानारायण पुरुष को सब ओर से देखते हैं जिसमें सभी लोग स्थित हैं। जो देवेभ्य आतपति जो देवानां पुरोहितः ऊर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचं ब्राह्म्यं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन्नम् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वसे श्रीसते लक्ष्मी सपत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्यात्तम्
ईषणन्निखाणामुम ईखाण सर्वलोकम ईखाण हरे ओम। जो आदित्य स्वरूप प्रजापति सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करने के लिए सदा प्रकाशित रहता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं का बहुत पूर्व काल से हित करता आया है, जो इन सब का पूज्य है, जो इन सब देवताओं से पहले प्रादुर्भूत हुआ है, उस ब्रह्म ज्योति स्वरूप परम पुरुष को हम प्रणाम करते हैं। इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं ने शोभन ब्रह्म ज्योति रूप आदित्य देव को प्रकट करते हुए सर्वप्रथम यह कहा है कि हे आदित्य, जो ब्राह्मण आपके इस अजर अमर स्वरूप को जानता है, समस्त देवगण उस उपासक के वश में रहते हैं। हे महानारायण आदित्य, श्री और लक्ष्मी आपकी पत्नियां हैं, ब्रह्मा के दिन रात पार्श्व स्वरूप हैं, आकाश में स्थित नक्षत्र आपके स्वरूप हैं, द्यावा पृथ्वी आपके विकसित मुख हैं। प्रयत्न पूर्वक आप सदा मेरे कल्याण की इच्छा करें, मुझे आप अपना कल्याणमय लोक प्राप्त करावें और सारे योगेश्वर मुझे प्रदान करें। शाम सदाशिवार्पणमस्तु।